क्लास 12 का बेटा रिलेशन एंड फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर। सबसे पहले बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन है बेटा लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ये दो नॉन एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ आर ऑर्डर पेयर ए बी, ये ऑर्डर पेयर लिया, ठीक। ए और बी दो सेट मिलाकर जो भी ऑर्डर पेयर बने वह वेयर जहां ए को बिलोंग करता है और बी को बिलोंग करता है, यानी कि ए और बी दोनों के सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट थे, उन एलिमेंट को मिलाकर जितने भी ऑर्डर पेयर बने, ठीक, उसे हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसे हम बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिफाइंड एज इसे जो डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट टू ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी सच दैट ए को बिलोंग करता है और बी को बिलोंग करता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेट लिया ए, इसमें एलिमेंट मैंने ए और बी ले लिए, बी एक सेट लिया बेटा मैंने, इसमें 1 और 2 एलिमेंट ले लिए। ये लिए और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला बेटा ए क्रॉस बी, A1 A2 A1 A2 B1 और B2, का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ए और बी दो सेट थे, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा मैंने बता दिया आपको, ठीक। इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद आता है रिलेशन। तो ए और बी दो सेट थे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। अब आपके पास है बेटा रिलेशन। रिलेशन क्या है बेटा? लेट ए एंड बी टू सेट, दो सेट हैं, ठीक। देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे एक रिलेशन आर है, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी पहले एक सेट ए और बी लिए, दो नॉन सेट है बेटा, उनका मानना है दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, वे नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी, ठीक। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट आए उनमें से कुछ एलिमेंट छांटे जो रिलेशन आर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। क्या कहा हमने? ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग आया, ठीक। उसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक रिलेशन आर के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, उसमें से जितने एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उन एलिमेंटों जो सेट है वो रिलेशन कहलाता है। क्या कहा हमने? फिर एक बार सुनो, ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकाले, वो सारे एलिमेंट होंगे, उनमें जो रिलेशन आर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो वो रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने आपके पास एक सेट ए ले लिया, इसमें ए बी सी एलिमेंट ले लिए, बी एक सेट लिया, इसमें 1 और 2 एलिमेंट ले लिए, मैंने ए क्रॉस बी लगा बना बेटा, ए क्रॉस बी A1 A2 B1 B2 C1 और C2, ये मैंने एलिमेंट लिए। ए क्रॉस बी में सारे एलिमेंट आ गए बेटा। अब मैंने लिखा एक आर, अब मैं देखता हूँ ये रिलेशन है नहीं है, मैंने इसमें कुछ एलिमेंट लिखे, A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, B1 लिख दिया
और 1b लिख दिया। अब मैं देखता हूँ रिलेशन है नहीं है। जो स्टार्टिंग एलिमेंट है ये तो ए सेट के एलिमेंट होने चाहिए, जो लास्ट एलिमेंट है वो बी के होने चाहिए, परंतु इसमें जो एलिमेंट है ये 1b का एलिमेंट है, जो ए क्रॉस बी में नहीं है, तो इसका मतलब है 1b आर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना ए क्रॉस बी के अंदर है। तो इसका मतलब है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आर जो भी हम रिलेशन बना कर चलेंगे वो रिलेशन ए क्रॉस बी के एलिमेंट को ए क्रॉस बी के एलिमेंट को सबसेट होना चाहिए, इन्हीं को सब कंटेन करना चाहिए। अगर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ये प्राप्त हुए, अगर इन 6 एलिमेंट आर के अंदर हैं, R1 के अंदर हैं, चाहे कोई भी रिलेशन हो, तो इसको हम से रिलेशन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। जो एलिमेंट इसे कंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब है इट इज नॉट रिलेशन, नॉट रिलेशन, ये रिलेशन नहीं है। और एग्जाम्पल दो तो बेटा R2 ले ले, मैंने A1 ले लिया, B2 ले लिया, C2 ले लिया और मैंने D3 ले लिया, परंतु D जो एलिमेंट है वो इसे कंटेन नहीं करता। ठीक, 3 से कंटेन नहीं कर, मैं ऐसे 2 बना दूं, 2 बना दे, 2 तो कंटेन कर रहा, परंतु D से कंटेन नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट रिलेशन, इट इज नॉट रिलेशन, ये रिलेशन नहीं है। ठीक, अब मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, R3 ले लिया, A1 B2 सिर्फ मैंने 2 एलिमेंट लिए, A1 बीच में है, B2 बीच में है, तो इट इज ए रिलेशन, ये रिलेशन है। तो मैंने क्या कहा बेटा कि मैंने रिलेशन R1 बनाया, R2 बनाया, R3 बनाया, R1 एक और बी का सबसेट नहीं है, R2 वो भी एक और बी का सबसेट नहीं है, इसलिए दोनों नॉट रिलेशन हो गए। और R3 A1 B2 है, A1 B2 है, तो A1 और B2 ये एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट का सेट इस एक और बी का सबसेट है, इसका मतलब है ये रिलेशन है। तो रिलेशन की डेफिनेशन बेटा ये है, मैंने आपको बता दें रिलेशन कब नहीं होगा, कब आपके पास होगा। एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन करा बेटा है। अब दूसरी डेफिनेशन बेटा रिलेशन की, वो तो सेट ए और बी का था रिलेशन। ठीक, हमने लैट कर लिया ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी, ये नॉन एम्प्टी सेट है। देन तब आर बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए। इस आर को हम रिलेशन कहेंगे ऑन द सेट ए इफ आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए। फिर भी कंडीशन होगी कि ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, उनमें कुछ कंडीशन आर सेटिस्फाई करेगा, तो आर के अंदर जो एलिमेंट होंगे वे ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे, तब हम इसे रिलेशन कहेंगे। ठीक, अब आपके पास जैसे कि आपके पास है एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, मैंने एक सेट ले लिया, इसमें ए बी सी एलिमेंट ले लिए। ठीक, तो एक आर लिया मैंने, ए बी ए सी ए, ये एलिमेंट लिए मैंने ए बी ए सी ए, सारे सारे बेटा एक ही एलिमेंट है, और ये जो आपके पास हुआ ए क्रॉस ए का सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे उनमें आर मैंने निकाल ले, और ये 3 एलिमेंट ए क्रॉस ए के हैं, इसलिए इट इज ए रिलेशन, ये आपके पास रिलेशन होगा बेटा। अब इसमें आता है टाइप ऑफ रिलेशन। अब आपके पास है बेटा टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक, रिलेशन में सबसे पहले बेटा आपके पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन है बेटा फॉर ऑल ए को बिलोंग करता है। फॉर ऑल का मतलब है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट को ए कंटेन कर रहा है। ठीक, तो ए रिलेटेड टू ए क्या है बेटा, या इसे ऑर्डर पेयर के रूप में हम ए बिलोंग्स टू ए करते हैं।
यानी कि इट्स ए की इमेज ए बना है रिलेशन आर के द्वारा, ए की इमेज ए बना है रिलेशन आर के द्वारा। ऐसे बेटा मैं लिख रहा एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, जो अपना आपसे जुड़ा हुआ है उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने एक सेट ए ले लिया, इसमें 3 एलिमेंट लिए मैंने ए बी सी। ठीक, तो इसके ऑर्डर पेयर तो बहुत सारे बेटे, इनके ऑर्डर पेयर हमें करना लगे तो मुझे जो है आपके पास एक रिलेशन आर चाहिए। अब मैं देखता हूँ उसमें रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन जो है वो ये डेफिनेशन कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के में 3 एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ए बी बी और सी, ए बी सी, और इन्होंने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ए की इमेज ए बननी चाहिए, बी की इमेज बी बननी चाहिए और सी की इमेज सी बननी चाहिए। इसमें 3 एलिमेंट थे तो तीनों एलिमेंट की इमेज अगर इसमें है तब आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा बेटा? रिफ्लेक्सिव। अगर हम कहने लगे दूसरा फंक्शन R1 मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया और सी को मैंने छोड़ दिया, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि इसने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसका प्रत्येक एलिमेंट अपना आप से जुड़ा होना चाहिए। तो ए तो है, बी है और इसमें एक एलिमेंट सी भी है जो इसमें नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, यानी कि अपना आप से जुड़ा होना चाहिए, उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं।